बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में भू धसाव से जुड़ी बड़ी खबर। प्रभावितों को अब पुनर्वास के लिए मुआवजा बंटना शुरू हो गया है। नई नीति के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। पहले दिन 3 आपदा प्रभावितों को 63,66,000 रुपए बांटे गए। सीबीआरआई की तरफ से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घोषित किए गए भवन और क्षतिग्रस्त घोषित किए गए भवनों के मालिकों को मुआवजा बंटना शुरू हो गया है। भवनों का मूल्यांकन किया गया और सर्वेक्षण किया गया और उसके आधार पर अब मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तो भू धसाव के बाद अब जोशीमठ में मुआवजा बंटना शुरू हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफात, मुआवजा बंटना शुरू हो गया है, किस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है और कितने लोगों को इस दिशा में मुआवजा दिया जाएगा? क्या कुछ पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है इसे लेकर? इंतजार किया जा रहा था कि राज्य सरकार किस तरीके से मुआवजा देगी, तो इससे पहले ही असेसमेंट हो चुका था अवंतिका, और तमाम जो रिपोर्ट्स है वो सीबीआरआई को सौंपी जा चुकी थी। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और बीते शुक्रवार को ही कुछ जो मुआवजा है वो देने की शुरुआत हुई है। 63.66 लाख रुपए बांटे गए हैं पहले चरण में। अभी ये लिस्ट तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे जितने भी वहाँ क्षतिग्रस्त मकान है, जिस तरह का असेसमेंट पीडब्ल्यूडी के उन्होंने किया है, सीबीआरआई को रिपोर्ट सौंपी है, उसी के आधार पर ये मुआवजा बांटा जाएगा। इससे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कैबिनेट की बैठक में जो नीति है उस पर मोहर लग चुकी थी, और क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है जोशीमठ में, अब राज्य सरकार चाहती है कि मुआवजे के साथ साथ एक और ऐसे शहर को बताया जाए जो आसपास के क्षेत्र का हो, तो इस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन सबसे पहला तो यही था, लोगों की मांग थी कि मुआवजा उनको दिया जाए। शफात, क्योंकि शुरुआत जी अभी मुआवजा राशि जो है वो बंटनी शुरू हुई है और अभी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घोषित किए गए हैं उन मकान मालिकों को जो है पहले मुआवजा दिया जा रहा है। तो ऐसे कितने भवन हैं या कितनी कैटेगरीज ऐसे बनाई गई हैं जिसमें ये मुआवजा राशि जो है वो बंटने वाली है? और साथ ही पुनर्वास को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि अभी तक पुनर्वास की प्रक्रिया जो है वो होनी बहुत जरूरी है। जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पूरे मकान, उनको अब लोगों को पुनर्वास भी करना है। हाँ अवंतिका, राज्य सरकार इसी पर काम कर रही है पुनर्वास को लेकर भी, क्योंकि कुछ जगह चिन्हित की गई थी कि जहाँ पुनर्वास किया जा सकता है, और राज्य सरकार ने नीति में साफ कर दिया था 5 स्लैब्स बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके के स्लैब्स हैं। बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त जिनके मकान है, जो उस इलाके में नहीं रह सकते, उनको हर हाल में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा, कोई अगर अपने मकान का पूरा मुआवजा लेना चाहे तो उसको मुआवजा दिया जा रहा है, और अगर कोई पैसा लेना चाहे, कहीं और जाना चाहे, कहीं और शिफ्ट होना चाहे दूसरे क्षेत्रों में, तो वो वहां जा सकता है। तो अलग अलग स्लैब्स राज्य सरकार ने तैयार किए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा क्योंकि कुछ खामियां हैं अभी, और स्थानीय लोग कुछ और मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की जो राशि है वो कम है, तो हो सकता है कि राज्य सरकार आने वाले वक्त में कुछ और बड़े निर्णय ले। जी, आने वाले समय में कुछ और बड़े निर्णय ले सरकार, ये इस समय बनी हुई है असर। देखिए, बड़ी बात ये भी है शफात कि अभी तक देखिए पुनर्वास हुई नहीं है। ठोस नीति की मांग कर रहे थे प्रभावित, और पुनर्वास हुई बिना ही पैसा जो है राज्य सरकार का वो भी अच्छा खासा खर्च हो गया है, तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की मांग की जा रही थी। देखिए, राज्य सरकार के लिए सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक कर्ज में डूबा हुआ शहर है और बहुत ज्यादा कर्ज है, लेकिन बिना केंद्र सरकार के ये पुनर्वास नहीं हो सकता है। राज्य सरकार कुछ डिटेल्स जो है और केंद्र सरकार से साझा कर रही है और केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरी मदद की जाएगी, और जिस तरह की डिटेल्स राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन बहुत जल्द कुछ बड़ा निर्णय होगा और मिलकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्वास नीति पर काम करेंगे। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी मांग है कि जो नया टीवी बताया गया था, जब टीवी डैम बना था, तो वहां से जब लोगों को बताया गया पुनर्वास उनका किया गया, तो एक नया टीवी बताया गया था, उसी के तर्ज पर या कुछ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की तर्ज पर एक नया शहर बताया जाए। तो अलग अलग अभी विचार चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के पुनर्वास की नीति पर काम करेंगे।